So let's see some examples for finding inverse of a matrix by using elementary operations. ठीक है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जब कभी भी सवाल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का आएगा तब। जैसे पहले आपको देखना है कि सवाल ने हमसे बोला क्या हुआ है। सवाल ने अगर हमसे बोला हुआ है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, देन हमें उस पूरे क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सवाल ने हमसे बोला हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, देन हमें उस पूरे क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर सवाल ने हमसे बोला है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन हम लोग, ये हमारे ऊपर है कि हम लोग वहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ इन सारे के सारे एग्जांपल्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिकॉज हर एग्जांपल में कुछ नयापन आपको मिलेगा और इसकी प्रैक्टिस आपकी तभी हो पाएगी जब आप मैक्सिमम एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है, एग्जाम में ये सवाल 6 मार्क्स तक का आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस सही से करनी है। अगर एक भी चीज़ गलत हुई इस सवालों के अंदर तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इस सवाल ने हमसे पहले ही बोल दिया कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस का ही इस्तेमाल करना है। तो हमें इसके स्टेप्स पता है। स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें a इज इक्वल्स टू आई ए लिखना होता है। हमने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज हमें पता है कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे, देन जो ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और ये मैट्रिक्स हमारी अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं बहुत बार, सच दैट यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ये मैट्रिक्स चेंज हो गई, कोई अलग मैट्रिक्स बन जाए आपकी, और ये तो अनचेंज रहेगी हमारी। और हम कह सकते हैं बी जो होगा वो ए का इन्वर्स होगा। इन शॉर्ट हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके यहाँ बनाना है 1 0 0 1। यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स मिलेगी आपको और यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स अनचेंज रहेगी। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें बनानी है इस तरीके की मैट्रिक्स बनाने के लिए। इसके लिए एक टिप आप लोग सुन लीजिए। जब कभी भी आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करते हैं और आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, देन आपका मेन काम होना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम को आप इस तरीके का ट्रांसफॉर्म कर दें। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, देन आप लोगों का मेन काम होना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम को आप लोग इस तरीके से चेंज कर दें। ठीक है, देन उसके बाद आपका मेन टास्क होना चाहिए सेकेंड कॉलम को आप ऐसा बना दें। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको कॉलम बाय कॉलम चलना होगा ऐसे। ठीक है, और थर्ड बार क्या करना होगा आपको, इस कॉलम को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे अपनी मेन मैट्रिक्स के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव a इज इक्वल्स टू आई ए। क्यों हमने लिखा है ऐसा? बिकॉज हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी थी। अगर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होता तो हम लिखते a इज इक्वल्स टू ए आई लिखते, क्योंकि हमें पता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इधर वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई होना चाहिए। सो अभी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वी हैव a इज इक्वल्स टू आई ए। इट मीन्स हम लोगों के पास मैट्रिक्स ए है 3 2 7 एंड 5 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 एंड ए को हम लोग अनटच्ड रखेंगे बिकॉज इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा मेन काम है, हमें कुछ भी करके सबसे पहले बनाना है अपने फर्स्ट कॉलम को कुछ ऐसा दिखने में बनाना है। ठीक है, सो मुझे बताइए हम ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं जिससे ये जो 3 है वो आपका 1 बन जाए। तो हमारे पास 3 ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? हमारे पास पहला ऑपरेशन होता है कि हम किसी भी रो को किसी और रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी रो को लिख सकते हैं वो रो प्लस में k टाइम्स ऑफ कोई अदर रो। ये हमारे पास 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। ठीक है, सो अगर हम बोले यहाँ पे कि R1 इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ R1, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 1 और ये हमारा कुछ वैसा बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो आपको पता है जो ऑपरेशन आप यहाँ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं एक बार। सो ये हो जाएगा 3/3 इज़ 1, 2/3 इज़ 2/3, R2 में कोई चेंज था ही नहीं तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। ओके, नाउ ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 इज़ 1/3, 0/3 इज़ 0, R2 में हमारे पास कोई चेंजेस था ही नहीं, सो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे।
नाउ अब हमें इसको बनाना है 0, बिकॉज सबसे पहले हमें कॉलम्स पे ध्यान देना है अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, सो ऑलरेडी ये 1 हो चुका है। जैसे ही आपको कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट 1 दिख जाता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 बनाना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, अगर हम कर दें यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू R2, 7 के अंदर अगर हम माइनस कर दें 7 टाइम्स ऑफ R1, तो क्या हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा? अब आप कहेंगे सर हम लोगों ने तो माइनस की कोई प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं है। ध्यान से देखिए, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है Ri इज इक्वल्स टू Ri प्लस में k टाइम्स ऑफ Rj, और k हमारे पास कोई भी स्केलर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हम इसको लिख सकते हैं वैसे ऐसे, प्लस में -7 टाइम्स ऑफ R1। तो चाहे आप प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, बात बराबर हो सकती है, प्रॉपर्टी हमारी वैलिड होगी वहाँ पे। ठीक है, सो इसको अगर हमने अप्लाई किया देन हमें क्या मिलेगा, फटाफट देखिए, हमें मिलेगा R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। तो इसका मतलब R1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1 और 2/3 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू अगेन 1/3 और 0 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। ए में तो हमें कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम लोग ये वाला, सो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 7 प्लस में -7 टाइम्स ऑफ R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है वहाँ पे, 1 है, 7 - 7 इज़ 0, सो यहाँ हो गया 0। देन इसको रफ करिए, काम आपको रफ में करना है अपनी कॉपीज़ में। काफ़ी कैलकुलेशन लेता है ये सवाल, अभी तो 2/2 का है, हमारे एग्जाम में सवाल 3/3 मैट्रिक्स का आएगा। ठीक है, देन सेकंड एलिमेंट निकलेगा 5 प्लस में -7 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे 2/3, सो ये हो जाएगा 5 माइनस में 14/3 विच गिव्स अस 3, यहाँ पे एलसीएम आएगा, सो ये हो जाएगा 15 - 14, यानी कि अब 1/3 यहाँ मिलेगा हमें। सो यहाँ मिल गया हम लोगों को 1/3। कॉरेस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पे भी काम करते हैं, सो इसको हमने फिर से रब किया यहाँ से। ओके, देन हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस में -7 टाइम्स ऑफ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1/3, सो हमें मिल जाएगा 0 में माइनस का 7/3, सो ये हो जाएगा माइनस का 7/3। ओके, नाउ फिर से रब कीजिए इसको, अब हमें सेकंड एलिमेंट निकालना है, सो ये हो जाएगा 1 प्लस में -7 टाइम्स ऑफ R1 कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे 0 है, सो 1 + 0 इज़ 1, सो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1। तो क्या मिला हम लोगों को, 1 और 0 हमारे कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, नाउ अब हमारा मेन टास्क है इस कॉलम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कराना। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट एलिमेंट को पिक कीजिए सेकंड एलिमेंट को पिक कीजिए, आपके ऊपर है ये। तो ध्यान से देखिए, किसी भी एलिमेंट को 1 बनाना बहुत ही ईजी होता है हमारे लिए। आप एक चीज़ देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे, अगर हम उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें देन वहाँ पे आराम से हमें 1 मिल जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे 1 बनाए तो कैसे बनेगा ये, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ R2, ध्यान से देखिए 1/3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1, सो ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए यहाँ 1 बनाने में। और जैसे ही आपको कहीं पे 1 मिल जाता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 बनाना बहुत ही आसान रहता है हमारे लिए, जो हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, पहले हम इसको अप्लाई करते हैं। तो R1 में तो कोई चेंज हुआ नहीं हमारे पास, तो R1 एज इट इज़। R2 में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 0 इज़ 0 एंड 1/3 इंटू में 3 हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/3 एंड 0, इसमें कोई चेंज था नहीं यहाँ पे। इसको हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा ओनली 3 और इनटू में ए आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपके पास बस इसको 0 बनाना है आप लोगों को। सो देखिए 0 कैसे बनेगा, अगर आप इसका मल्टीपल माइनस कर दें इसमें से तो आराम से 0 बन जाएगा, जो काम हमने यहाँ पे किया था। तो हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस में 2/3 टाइम्स ऑफ R2। याद रखिएगा, दोनों रोज़ आपकी अलग अलग होनी चाहिए, सेम रोज़ का आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास, अप्लाई करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा पहला एलिमेंट 1 माइनस में 2/3 टाइम्स ऑफ 0, तो ये रहेगा 1। देन आपके पास आएगा 2/3 माइनस में 2/3 टाइम्स ऑफ 1 इज़ 0। ओके, R2 में कोई चेंज था ही नहीं हमारे पास, इज इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगेंगी हमारी, कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं इसको। R1 में कोई चेंज नहीं था हमारे पास, था कि हाँ सॉरी R1 में चेंजेस हैं हमारे पास, तो वो हो जाएगा आपके पास 1/3 माइनस में 2/3 टाइम्स ऑफ -7। देखिए 1/3 माइनस में 2/3 टाइम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -7 था आपके पास, सो ये हो जाएगा 1/3 प्लस का 14/3 अल्टीमेटली 15/3। 15/3 का मतलब होता है 5, सो ये हो गया आपके पास 5।
नाउ R1 फिर से ज़ीरो एलिमेंट है, -2/3 टाइम्स ऑफ 3, सो ये हो जाएगा आपके पास -2। ओके, R2 में कोई चेंज था नहीं हमारे पास, तो -7 एज इट इज़, 3 एज इट इज़ इनटू में A। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास I बन चुका है, यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपके पास A है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि A का इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स बन के आई थी आपके पास वो है 5 -2 -7 एंड 3। ओके, सो ये प्रोसीजर होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स पॉसिबल है उसका इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, एक टिप भी आप लोग याद रख लीजिए, अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करते हैं और आपको पूरी रो कहीं पे ज़ीरो मिल जाती है, तो याद रखिएगा उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। ऐसा हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हम कुछ बड़ी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स होगी और उसको भी हम लोग पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्लीज़ आप लोग नोट बना लीजिए।